अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे हैं मेरा। मेरे साई तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण
रखे तो लाज रख, लाज बिन प्राण ना रख। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया फल लागे अति दूर। सांस सांस में नाम ले, बचे सांस न कोई, क्या जाने फिर सांस का आवन होए न हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, औरन को शीतल करे, आप हूँ शीतल होए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद, सद्गुरु श्री साईनाथ श्री साई शरणं मम, 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 श्री साई शरणं मम।
साई शरणं मम श्री 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 साई शरणं मम शिरडी गाँव की मिट्टी बोले श्री साई शरणं मम भक्त जन नर नारी बोले श्री साई शरणं मम डाल डाल पर पंछी बोले श्री साई शरणं मम साई की फुलवारी बोले श्री साई शरणं मम 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 का गुरुस्थान बोले श्री साई शरणं मम नीम के मीठे पत्ते बोले श्री साई शरणं मम परिक्रमा का पथ भी बोले श्री साई शरणं मम मेघा का शिवलिंग बोले श्री साई शरणं मम 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 साई की मस्जिद माई बोले साई शरणं मम पानी से जलते दीपक बोले श्री साई शरणं मम अखंड अनुपम धूनी बोले श्री साई शरणं मम धूनी की विभूति बोले श्री साई शरणं मम 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 मस्ती में झूमती पालकी बोले साई शरणं मम साई शयन की चावड़ी बोले साई शरणं मम सुखकारी शयन ये बोले साई
शरणं मम सुबह का उगता सूरज बोले श्री साई शरणं मम 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 समाधि मंदिर द्वार बोले श्री साई शरणं मम सारे तोरण हार बोले श्री साई शरणं मम पुजारी सेवादार बोले श्री साई शरणं मम साईं का परिवार बोले श्री साई शरणं मम 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 मम श्री साई शरणं 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 श्री साई शरणं मम 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 श्री साई शरणं मम। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को नमन, आलिंगन, अभिवादन, प्रेम। श्री साईं अमृत कथा 25 दिसंबर 2019 कैथल की ये स्नेहमयी प्रेममयी भूमि, साईं के चाहने वाले और साईं के लाडले भक्तों के बीच आज क्रिसमस यानी बड़े दिन की छोटी होती हुई रातों पे श्री साईं अमृत कथा अपना इस आवर्तन का अंतिम पड़ाव चढ़ने जा रही है। यह आप सभी का बाबा के प्रति अप्रतिम प्रेम है, जो कथा के रूप में साईं को उनके रूप, उनके स्वरूप, उनके स्वभाव को
यहां उद्धत कर देता है। कहते हैं कि अयोध्या में इतनी शक्ति थी कि उसने रामचंद्र भगवान को वहां खींच लिया। मथुरा में इतनी शक्ति थी कि उसने कृष्ण को वहां खींच लिया। बेथलेहम यरूशलेम में इतनी शक्ति थी कि उसने क्राइस्ट को वहां खींच लिया। शिरडी में इतनी शक्ति थी कि उसने साईं को वहां पर अपना कर्म क्षेत्र बनाने के लिए प्रेरित किया। उसी तरह कैथल में भी एक शक्ति है जिससे साईं बार बार या तो प्रतिमा में या धूनी की लपटों में या किसी चित्रकार द्वारा बनाई हुई तस्वीर में, किसी भजन गायक के भजनों में और साईं की बातें करने वाले के शब्दों में बार बार प्रकट हो जाते हैं। ये इतना आसान नहीं होता। भक्ति में ही शक्ति होती है और भक्त की शक्ति ही अवतार की, भगवान की शक्ति बन जाती है। पिछले 5 दिनों में हमने ये महसूस किया होगा कि कथा प्रारंभ होने से पहले हम लोग एक मंगल आचरण से कथा की शुरुआत करते हैं। इस बारे में मैं पिछली दफे भी बात कर चुका हूं। इस बार भी मंगलाचरण के महत्व पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि जरूरी है इस पर बात करना। कथा जो कहता है जरूरी नहीं कि वो कथाकार हो या कथावाचक हो। कथा जो करता है, जिसको माध्यम बनाया जाता है, वो और सुनने वाले दोनों ही जीवन की जद्दोजहद से, रोजमर्रा की परेशानियों से, जिंदगी की चुनौतियों से वाबस्ता होते हुए कथा स्थल पर आते हैं और एकदम से कथा प्रारंभ नहीं की जाती है। पहले धीरे धीरे हमारे और आपके मन को कहने और सुनने के लिए तैयार होना पड़ता है। तभी छोटे छोटे श्लोक, छोटे छोटे दोहे, कुछ जयकारे और एक भजन, उसके माध्यम से हमारे मन में हो रही हलचल, उथल पुथल को हम लोग नियंत्रण में लाने का काम करते हैं। ये वो नींव होती है जिस पर कथा खड़ी होती है। कथा की इमारत खड़ी होती है इस बुनियाद पर। बिना बुनियाद के कभी कोई इमारत बनती नहीं है। कोई कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, उसैन बोल्ट जैसा विश्व का सर्वश्रेष्ठ, सबसे तेज दौड़ने वाला, वो भी अपने आप को फाइनल स्प्रिंट से पहले ट्रैक पर रोज कई कई घंटे तैयारी करता है। ये उसका मंगलाचरण होता है।
कोई कितना ही बड़ा सिंगर, शास्त्रीय गायक क्यों ना हो, वो अपनी परफॉर्मेंस देने से पहले रियाज के माध्यम से खुद को तैयार करता है। कोई कितना ही महान क्रिकेट खिलाड़ी क्यों ना हो, उसको कई कई घंटे मैच से पहले नेट प्रैक्टिस करते हुए हम देखते हैं। ये सभी लोग अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। ये सबका मंगलाचरण होता है। ये रियाज, ये नेट प्रैक्टिस, ये हीट्स, ये सब सबके मंगलाचरण होते हैं। गंगा के थरथराते हुए पानी में अगर हम पूरे के पूरे शरीर को अचानक से डुबो देंगे तो बहुत मुमकिन है कि हम उसके शीतलता को सहन ना कर पाए। इसीलिए पहले पैर उतारे जाते हैं, टखनों तक गीला हुआ जाता है, फिर घुटने, फिर कमर, फिर छाती। जब शरीर का तापमान उस ताप को झेलने के लिए तैयार हो जाता है, तब आखिर में फिर हम डुबकी मारते हैं। ये मंगलाचरण वैसा ही होता है। कहीं भी जाने से पहले हमें अपनी तैयारी करनी पड़ती है। ये वैसा ही होता है। कथा एक बहुत अलग किस्म की दुनिया है। ये हरदम बोलने वाले के लिए तो चुनौती होती ही है, सुनने वाले के लिए भी चुनौती होती है। बोलने वाले के शब्दों में ओज ना होगा अगर वो तैयारी ना करेगा, और सुनने वाले अगर मानसिक रूप से तैयार ना होंगे तो बोलने वाले के शब्दों में जितना भी ओज हो वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। तो जो लोग लेट आते हैं, जो लोग समझते हैं कि शुरू के 20-25 मिनट तो कथा में ऐसे ही होते हैं, खामखा की बातें होती हैं, हमारा क्या काम है, थोड़ा लेट चलेंगे। कुछ लोग 6 बजे की कथा में 6:30 पे आते हैं, कुछ लोग 7 बजे आते हैं, कुछ लोग 7:30 बजे आते हैं, कुछ लोग 8 बजे आते हैं, कुछ 8:15, 8:30 और कुछ 8:45 भी आते हैं। कथा दरअसल इस भवरोग के लिए औषधि समान है। उपदेश नहीं है, यह उपचार है। हमारी व्याधियों का, हमारे प्रश्नों का उत्तर है। और एंटीबायोटिक का डोज जो होता है वो जितने दिन का स्टिपुलेटेड होता है उतने दिन का डोज लेना पड़ता है। अगर 5 दिन का डोज है तो 1 दिन के डोज में काम नहीं चलता। अगर आप 1 दिन मिस कर जाओ तो आपको नए सिरे से फिर 5 दिन के लिए शुरू करना पड़ता है। जब हम कथा सुनते हैं तो हम अपना जीवन जो है वो साईं के हवाले कर देते हैं। उन 3 घंटों में वो हमारे जीवन को जो दिशा देना चाहे, जिस तरफ ले जाना चाहे, हमारा पूरा का पूरा ध्यान इस बात की ओर होता है कि हमारा भवसागर में जो संतुलन बिगड़ रहा है वो संतुलन कहीं ना कहीं वापस लौट आए, और जीवन की जो रोजमर्रा की चीजें हमको तकलीफ देती हैं हम उनको साध लें। मेरा जीवन तेरे हवाले साईं से, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले साईं से, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले साईं से, पग पग तू ही संभाले। से पग पग तू ही संभाले।
भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया। भव सागर में जीवन नैया डोल रही है ओ रखवैया, डोल रही है ओ रखवैया। इसे आके तू ही संभाले साईं, इसे पग पग तू ही संभाले। इसे आकर तू ही बचा ले साईं, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले साईं, इसे पग पग तू ही संभाले। माया के बंधन तोड़ो हे साईं, अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन तोड़ो मेरे साईं, शरण में ले लो। हे मेरे साईं शरण में ले लो। इसे पापी को अपना ले साईं, मुझे पग पग तू ही संभाले। इस पापी को अपना ले साईं, मुझे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले साईं, इसे पग पग तू ही संभाले। ये जीवन है तुमसे पाया, सब तेरे कोई न पराया। ये जीवन है तुमसे पाया, सब तेरे कोई न पराया। सब तेरे कोई न पराया। स्वीकारो करुणा वाले साईं, मुझे पग पग तू ही संभाले। स्वीकारो करुणा वाले साईं, मुझे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन तेरे हवाले साईं, से पग पग तू ही संभाले। से पग पग तू ही संभाले। से पग पग तू ही संभाले। हम 4 दिनों से अपने क्रोध की बात भी कर रहे हैं, बाबा के क्रोध की बात भी कर रहे हैं। हम 4 दिनों से अपने क्रोध के अच्छे और बुरे होने की बात भी कर रहे हैं, और साईं का क्रोध कैसे अच्छा था इस बारे में भी बात कर रहे हैं। हम 4 दिनों से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे साईं का क्रोध अच्छा हो सकता है और
कैसे हमारा क्रोध अच्छा और खराब दोनों हो सकता है। हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अच्छे और बुरे क्रोध में भेद करने का, डिफरेंस ढूंढने का प्रयास अपने विवेक को जागृत करके कर सकते हैं। और ये विवेक हम में कैसे जागृत होगा। 4 दिन से पूरी कथा हमारी सिर्फ इसी लफ्ज, इसी अल्फाज, इसी शब्द के इर्द गिर्द घूम रही है। 4 दिन में हमने बहुत सारी बातें बाबा की, बहुत सारी बातें अपनी की, बहुत सारी बातें आपकी भी की, और बहुत सारी बातें हमारी भी की। ये बातें करना ही तो कथा है, इसके अलावा और क्या है। बड़े बड़े श्लोक, उनका अर्थ इस कथा में नहीं होती, सीधी सरल बातें। हमारे आपके जीवन को रोज 24 घंटे 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 लीप ईयर में 366 दिनों में जो बातें छू करके जाती हैं वो कथा में होती हैं। इस कारण से ये कथा आसानी से लोगों के कान से होते हुए दिल में बैठ जाती है। इसीलिए लगता है कि कथा कहीं ना कहीं हमारी गुत्थियों का समाधान दे रही है, हमसे बात कर रही है, हमको हंसा रही है और कई दफे रुला भी रहती है। हमने कल बात जहां पर छोड़ी थी वो था कि साईं का क्रोध क्यों सकारात्मक था, क्यों सकारण था। क्योंकि उनका क्रोध धर्म से जुड़ा हुआ था। धर्म क्या है इसकी व्याख्या हमने पहले दिन करने की कोशिश की थी। और धर्म के 4 चरण होते हैं, उनमें से 3 चरणों पे हम कल कुछ बात कर पाए थे। सत्य, किसी को याद है 4 चरण? सुन तो रहे कथा? जी बताइए प्रभु जी, आप बैठ के बताओ यार, क्लास थोड़ी लग रही है। क्या बात है। पंडित जी, इनको एक पंडित जी है वहां पे, आप पंडित जी से एक प्रसाद का, एक मिठाई का टुकड़ा लीजिए प्लीज। और मैं देख रहा हूं आप बराबर लिखते भी जा रहे हैं, जो आप सुनते हैं वो आप लिखते भी जा रहे हैं। आप भी लिख रहे हैं? हाँ, हर साल नोट करते हैं। पिछले साल इनको देखा नहीं था, उसके पिछले साल मुझे याद है कि ये बराबर थे कथा में। आपको साधुवाद, बाबा की नजरे इनायत आप पे बनी रहे। सत्य, तप, उन्होंने बोल तो दिया, बोलिए ना क्या है? पवित्रता, और अंत में दया। हमने कल पवित्रता तक का सफर तय कर लिया था। दया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि कथा रोज सुनी जाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं, न्यूटन्स 3rd लॉ ऑफ मोशन, every action has an equal and opposite reaction. Am I right?
तो ये सहसा पहली बार में समझ में नहीं आता, उसका बार बार अभ्यास करने से समझ में आता है। मैथमेटिक्स में a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, है ना? तो ये ऐसे समझ में नहीं आता, बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए। वैसे ही कथा का भी अभ्यास करना चाहिए। अब आप बताइए कि हम स्कूल के एग्जाम को पास करने के लिए, कॉलेज के एग्जाम को पास करने के लिए कितनी पढ़ाई करते हैं। उसका जो समझ लिया है उसको बार बार समझने की कोशिश करते हैं, उसको रिफ्रेश करते रहते हैं। और जीवन में जिन चीजों की हमको जरूरत पड़ती है उसको हम रिफ्रेश करते ही नहीं। आज कथा समाप्त हो जाएगी, विराम ले लेगी, उसके बाद जब कभी बाबा ने मौका दिया अगली कथा होगी, तब तक के लिए सब गायब। अरे मंदिर वालों ने, श्री साईं शरणम धाम संस्था ने इतनी मेहनत करी है, इतना सब कुछ आयोजन किया है, इतना भारी पंडाल लगाया है, लाइटें जल रही हैं, साउंड सिस्टम इतनी अच्छी क्वालिटी का लगवाया हुआ है, हमारे इतने अच्छे निष्णात म्यूजिशियंस को यहाँ पे आमंत्रित किया हुआ है। तो उनके आयोजन को सार्थकता तभी मिलेगी जब थोड़ी सी कथा आपके अंदर बैठ जाएगी। तो बैठना जरूरी है कथा का। और ये भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जी मैं उस आप ही की बात पे आ रहा हूं। ये भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने बचपन में कहावत सुनी थी कि अ शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। मैंने कल ही बात की थी कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना हो रहा है हमारे पास आजकल कि हमारा ब्रेन उस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता। अभी आप कथा समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि अचानक आपके जेब में फोन बीप कर जाएगा। आप कथा सुनने समझने को बिठाने की कोशिश कर रहे होंगे कि किसी का फोन आ जाएगा कि यार बिल्टी अभी तक नहीं पहुंची, माल पहुंचा नहीं है, कि फोन बज उठेगा पति का कि तुमने सब्जी बनाई कि नहीं बनाई, तुम तो कथा में भंडारा खा के आओगी, मेरा क्या होगा घर पे। तो ये सब होता है। तो जो एक जिस सीध पे, लीक पे हम लोग चल रहे होते हैं वो टूट जाती है, और जहां वो टूटी वहां पर सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए लिखना बहुत अच्छी आदत है। आपसे अगर कोई फोटोकॉपी मांगे तो दे दीजिएगा। मुझसे कोई मांगता मैं देता नहीं हूं, क्योंकि आप लिखे खुदा बाचे होता है मेरे साथ। महात्मा गांधी से मिलती है थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग। दया, आप इनको नोट्स मांगेंगे और ये आपको दे देंगे तो ये इनका दया का कार्य हो जाएगा। इनका अधिकार है आपको ना दे, लेकिन ये आप मांगेंगे और ये दे देंगे तो ये दया कर रहे हैं। आज जिस दिन हम लोग बाबा की इस कथा को अंतिम पड़ाव की ओर ले जा रहे हैं, उसको बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का उद्भव हुआ था। और जीसस क्राइस्ट को गुड फ्राइडे के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। उसको गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है, किसी को सूली पर चढ़ाएं, किसी पैगंबर को, किसी अवतार को, तो गुड कैसे हो जाएगा। उसको गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस दिन जीसस क्राइस्ट ने सूली पे चढ़ते चढ़ते परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करी थी कि हे प्रभु, ये जो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इनको इसका ज्ञान नहीं है,
ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए मेरे परम पिता, इन सबको तुम मुआफ करना। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको सूली पर चढ़ाया जा रहा हो, जो लोग उसको सूली पर चढ़ा रहे हैं, उनके लिए माफी मांग रहा है। इसीलिए जिस फ्राइडे द 13 तारीख थी उस दिन, और उसी दिन से एनो डोमिनी यानी आफ्टर डेथ, AD जिसको हम कहते हैं, वो शुरू हो गया था। जिस दिन क्राइस्ट पैदा हुआ उससे पहले BC चलता था, बिफोर क्राइस्ट। इसीलिए उसको गुड फ्राइडे कहा जाता है। ये उनके मन में दया थी कि जिन लोगों ने उनको सूली पर चढ़ाया था, उनकी बेहतरी के लिए परम पिता परमात्मा से माफी मांगते हुए वो सूली पर चढ़े थे कि हे परम पिता, इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारा मानवीय स्वभाव होता है, हमारी सहज कमजोरी होती है कि हमारे साथ कोई कुछ करता है, हम तुरंत उसको 2 गुना वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब मैं हम कहता हूं, उसमें हम सब शामिल हो जाते हैं। हम में से कोई भी ये नहीं करता कि ये अगर हमसे जबरदस्ती कोई गलत काम कर रहा है, पंगे ले रहा है, झूठी लड़ाई कर रहा है, बेकार की लड़ाई कर रहा है, हम उस पर दया नहीं खाते हैं। और जब दया नहीं खाते हैं तो क्रोध आता है। साईं का हर क्रोध, हमने जितने दिनों में बात करी, सीधा का सीधा ये हमको बताता है कि साईं ने क्रोध किया, लेकिन उनके क्रोध में दया थी सबके ऊपर। कोई आपसे झगड़ रहा है, वो तो इसलिए नहीं झगड़ रहा होता कि वो हमेशा सही होता है, कभी कभी वो गलत भी होता है, लेकिन ये उसकी स्वभावगत कमजोरी होती है जिसके कारण वो आपकी दया का पात्र बन जाता है। उसको आपकी दया मिलनी चाहिए। लेकिन होता उल्टा है कि हम लोग सीधा ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस बात पे आ जाते हैं। और जब ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात हो जाती है तो हम स्वयं दया का पात्र बन जाते हैं। हम अपने आप को वैसा ही निर्बल बना देते हैं। क्रोध हम सभी जानते हैं कि कमजोरी का लक्षण होता है। नकारात्मक क्रोध हमेशा कमजोरी का लक्षण होता है। कभी कभी क्रोध सकारात्मक होता है, जब आपको किसी का दमन रोकने के लिए, वो कहते हैं ना कि शेर अगर चीर फाड़ करना कम से कम बंद कर दे, लेकिन उसको दहाड़ना तो जरूर चाहिए। कभी कभी जब अति हो जाए, जब कोई आपकी पूंछ लगातार मरोड़ता रहे, तो कभी कभी दहाड़ना ठीक रहता है। लेकिन हमेशा दहाड़ने को आदत मत बना लीजिए, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। हमेशा आप गरजते ही रहेंगे तो आप स्वयं दया के पात्र बन जाएंगे। और दया शब्द को आप थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए तो वो हो जाता है याद। और ये याद और दया का बड़ा सुंदर संबंध है। जो हम पर दया करता है वो हमें याद रहता है, जो हम पर दया करता है वो हमें याद रहता है, और जो हम पर दया नहीं करता हम उसको याद रखते हैं। जो हम पर दया करता है वो हमें याद रहता है, और जो हम पर दया नहीं करता हम उसको याद रखते हैं।
कि जब मेरा समय था तो इसने मुझ पर दया नहीं की थी, अब मेरा समय आएगा, उसका समय आएगा तो मैं देख लूंगा। तो ये हम याद रखते हैं। कोई अगर आप पे दया ना भी करे ना, तो ये मान के चलो कि ये भी उसकी कमजोरी है, क्योंकि दया करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। दया हम सबको तब आती है जब हम संवेदनशील होते हैं। When we are sensitive, जो संवेदनशील नहीं होगा उसको दया भी नहीं आएगी। और हम लोग धीरे धीरे उस दुनिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहां पर हम लोग सब संवेदनहीन होते जा रहे हैं। वी आर बिकमिंग डिसेंसिटाइज्ड। जो बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं इंसान को संवेदनशील बनाने के लिए, उनमें से कथा एक ऐसा ही प्रयास है जो आपको संवेदनशील बनाती है। और आप संवेदनशील हो कि नहीं हो, आप सेंसिटिव हो कि नहीं हो, इसके लिए 2-3 बहुत छोटे छोटे टेस्ट हैं। वो आप अपने आप को दे करके सोच सकते हैं कि आप संवेदनशील हैं कि नहीं है। पहला टेस्ट है कि अगर आप किसी के सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। और दूसरा टेस्ट यह है कि अगर आप किसी के दुख को देख करके सुखी हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह इनसेंसिटिव हो चुके हैं, असंवेदनशील हो चुके हैं। दूसरे के सुख में सुख जो पाए वो होता है सज्जन। दूसरे के सुख में जो सुख पाए वो होता है सज्जन। दूसरे के सुख में जो दुखी हो जाए वो होता है दुर्जन। दूसरे के दुख में सुखी हो जाए वो होता है शैतान। और दूसरे के दुख में जो दुखी हो जाए वो होता है संत। और इसीलिए हम साईं को संत का दर्जा देते हैं कि हमेशा वो दूसरे के दुख में दुखी हुए। जब हम दूसरे के दुख में दुखी होते हैं तो कहीं ना कहीं हम दया करना शुरू करते हैं। और दया का एक उन्नत स्वरूप है करुणा। जब आप किसी पर दया करके उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हो तो वो हो जाता है करुणा। दया का मतलब होता है पिटी, और करुणा का मतलब होता है कंपैशन। तो आप अगर किसी के दुख में दुखी होकर के उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं तो आप करुणावान हो जाते हैं, जैसे हमारे साईं हैं। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु, मेरी गागर भर दो। थके पाव है दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के
सागर हो प्रभु मेरी गागर भर दो। थके पाव है दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु मेरी गागर भर दो। मेरे साईं, 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 मेरे साईं। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। क्लेश द्वेष से भरा ये मन है, मैला मेरा तन है। तुम कृपाला दीन दयाला, तुमसे ही जीवन है। इस तन मन को उपवन करने का वरदान अमर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु मेरी गागर भर दो। मेरे साईं, 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 मेरे साईं। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। याचक बन कर खड़ा हूँ द्वारे, दोनों हाथ में जोड़े। परम पिता मैं तुमको मानूं, पिता न बालक छोड़े। दास नारायण करे अर्चना, मेरी पीड़ा हर लो। तुम करुणा के सागर हो साईं, मेरी गागर भर दो। तुम करुणा के सागर हो प्रभु मेरी गागर भर दो। थके पाव है दूर गाँव है, अब तो कृपा कर दो। तुम करुणा के सागर हो साईं, मेरी गागर भर दो। मेरे साईं, 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 मेरे
मेरे साईं, 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 मेरे साईं।